हेलो दोस्तों, मैं विनीत सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने चीज़ों को जाना पढ़ा, हमने सामान्य विज्ञान के बारे में जाना। ठीक है, तो आज की जो हम लोगों की क्लासेज है उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया गया है, भारतीय इतिहास पे आधारित क्वेश्चंस लेके आया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग के लिए आगामी पेपर में यह काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसको आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा, बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्न में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। किसकी बात कर रहा है कि नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो कहाँ से कहाँ तक के बीच किया गया था? पहला ऑप्शन है भावनगर से दांडी, दूसरा ऑप्शन है जूनागढ़ से दांडी, तीसरा ऑप्शन है राजकोट से दांडी और चौथा है अहमदाबाद से दांडी। तो इसका कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, अगर यह जो दांडी यात्रा चलाई गई थी तो वह किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? तो 12 मार्च 1930 को चलाई गई थी। कहाँ पे? अहमदाबाद के पास चलाई गई थी। अहमदाबाद के पास कहाँ से? तो जो साबरमती आश्रम था, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल यात्रा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 24 दिन की पैदल यात्रा हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 24 दिनों की पैदल यात्रा हुई थी, मार्च निकाला गया था। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन पैदल यात्रा निकालकर मार्च किया गया था। सोचिए कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। और यह नमक कानून तोड़ो जो आंदोलन महात्मा गांधी का था, यह उनके सभी आंदोलनों में एक प्रमुख आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ हुआ था, दांडी तक चल के गया हुआ था। 24 दिनों तक गांधी जी और उनके समर्थक पैदल यात्रा किए हुए थे। ठीक है, अब इसमें एक और मुख्य बातें आती है। किसकी आती है? सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने कुछ कहा इस यात्रा के बाद। क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह जो दांडी यात्रा की गई है, चलाई गई है, इसकी तुलना उन्होंने किससे किया? नेपोलियन की यात्रा से किया। इन्होंने तुलना किया, किससे किया? नेपोलियन की यात्रा से। ठीक है, किससे तुलना किया? नेपोलियन की यात्रा से। कौन सी यात्रा से? जो उसने एल्बा से पेरिस तक चला था। एल्बा से पेरिस तक चला था। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या आपको मिल रहे हैं कि भारत के निम्न में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद से दांडी, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक यह यात्रा निकाली गई थी गांधी जी के नेतृत्व में, और उनके समर्थक उनके साथ 24 दिनों तक पैदल मार्च यात्रा में निकाले हुए थे। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। और इस यात्रा को, दांडी यात्रा को देखकर जो सुभाष चंद्र बोस है वह कहते हैं गांधी के बारे में, इसकी तुलना करते हैं, दांडी यात्रा की तुलना करते हैं नेपोलियन की यात्रा से। नेपोलियन ने क्या किया था? यात्रा किया था। कहाँ से कहाँ से? एल्बा से लेकर पेरिस तक के लिए किया हुआ था। तो उस यात्रा से इस यात्रा को जोड़ते हैं। तो यह हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। अगर भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगस्त 1947। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? ठीक है, नोटबंदी कितनी बार हुई? एक बार हुआ कि 2 बार हुआ कि 4 बार हुआ कि 5 बार हुआ, वह आपको बताना है। तो भारत की यात्रा के बाद कितनी बार नोटबंदी हुआ था? 2 बार नोटबंदी हुआ था। तो अब पहली बार, अगर भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण की बात किया जाए, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण की बात किया जाए, विमुद्रीकरण क्या हो गया हम लोग का? नोटबंदी हो गया, ठीक है। मतलब जो नोट प्रचलन में है, जो नोट चल रही है, उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो यह किसके द्वारा हुआ था पहली बार? तो भारत के उस समय चौथे प्रधानमंत्री थे, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। तो भारत के चौथे जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था सन 1978 में? कब? 1978 में इन्होंने 1000 और 500 की नोटों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। अब नोटबंदी क्या होता है? तो जो नोटें प्रचलन में चल रही हैं, ठीक है, उन्हें बंद कर देना, उन पुराने नोटों को बंद करके क्या करना? नई नोटों को लाना, नई नोटों को प्रचलन में लाना, यही हम लोगों की क्या कहलाती है? नोटबंदी कहलाती है। तो अब तक नोटबंदी कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ। पहली बार भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था, मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में यह किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद फिर विमुद्रीकरण जो हुआ, इसके बाद जो विमुद्रीकरण हुआ तो वह कब हुआ? तो वह 8 नवंबर 2016, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को हुआ। किसके द्वारा हुआ? भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब घोषणा किया गया 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि अब 1000 और 500 की नोटों का प्रचलन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और उनके बदले क्या होगा? नई मुद्रा की शुरुआत होगी, ठीक है। तो यह रहा आपको मुद्रा से संबंधित, नोटबंदी से संबंधित क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन है, ठीक है। तो भारत में जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? तो भारत में जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है, ठीक है। 24 तीर्थंकर है, और 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन है? पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभनाथ, और चौथा है अभिनंदनाथ। तो इसमें 24 में बताइएगा कौन है, ठीक है। तो कौन है? सी वाले ऋषभनाथ ना, यही है ना। प्रथम धर्म के जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? ऋषभनाथ को जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि जो 24वें तीर्थंकर थे वह कौन थे,
तो 24वें जो तीर्थंकर थे वह कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ऋषभनाथ जो हैं वह भारत में जैन धर्म के क्या है? संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर के रूप में किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर वही 23वें तीर्थंकर की बात करें कि 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है, तो 23वें तीर्थंकर के रूप में किसको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, यह है लो अलग अलग। ठीक है, क्लियर हुआ चीजों को। आगे देखिएगा, जो ऋषभनाथ है, ठीक है, ऋषभनाथ है, इनका चिन्ह क्या है? ऋषभनाथ का जो चिन्ह है वह क्या है? बैल का। ठीक है, जो संस्थापक है, ठीक है, इनका जो चिन्ह है किसका है? बैल का। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वह किसका है? पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वह किसका है? सर्प का चिन्ह है। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वह किसका है? सर्प का। और वही महावीर स्वामी के चिन्ह की बात किया जाए तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वह किसका चिन्ह है? सिंह का। ठीक है, तो क्लियर है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभनाथ को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर के रूप में किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर के रूप में किसको माना जाता है? पार्श्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभनाथ है जो इनका चिन्ह क्या है? बैल है। पार्श्वनाथ है, इनका जो चिन्ह है सर्प है। महावीर स्वामी जो है इनका चिन्ह क्या है? सिंह है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था तो किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? पहला, असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए। तीसरा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। और चौथा है असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सही है कि भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में क्या किया गया था? साइमन कमीशन को भेजा गया। तो अगर पूछ दे कि साइमन जो कमीशन है उसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927। कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, अब जो भारत में संविधान सुधार के लिए इसको लाया गया, ठीक है, कि सुधार किया जाएगा, अध्ययन किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें क्या किया गया? जो हम लोग का साइमन कमीशन आया था उसमें से बहुत सारी चीज़ों को उठा लिया गया जो हमारे लिए नहीं थे, उसमें सुधार किया गया। यह सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यह किस लिए लाया गया? उस समय ब्रिटिश सरकार के समय जो भारत में सरकार थी तो उसमें क्या किया जाए? सुधार किया जाए। उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को लेके आया हुआ था। ठीक है, अब साइमन आयोग में कितने सदस्य शामिल थे? तो साइमन आयोग में 7 ब्रिटिश, साइमन आयोग में 7 ब्रिटिश सदस्य शामिल थे। ठीक है, साइमन आयोग में 7 जो ब्रिटिश सदस्य है वह क्या थे? हम लोग के शामिल थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे, उन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन लागू कर दिया गया, साइमन कमीशन नाम दे दिया गया।
जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे और इन्हीं के नाम पे इसका नाम ही पड़ गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। ठीक है, अध्यक्ष थे यह अध्यक्ष। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हम लोगों के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में है और इन्होंने लिखा क्या था? तो उस समय यह कहाँ पे थे? लखनऊ जेल में थे। ठीक है, लखनऊ की जेल में बैठकर हम लोगों के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था। इसमें भारत की भौगोलिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, हर वो सारे दृश्य का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है हम लोगों का, उसके बारे में जानते हैं। इसको बताइए। सूची का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लाल किला, ठीक है, चार मीनार और लाल बाग, इसका मिलान करना है। पहला इसमें दिया है सुल्तान हैदर अली, दूसरा राजाधिराज शाहजहां और तीसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसमें मिलान करना है कि ए का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का पहले से, ए का पहले से, बी का तीसरे से, सी का दूसरे से, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा। इसमें मिलान करना है। तो इसमें क्या हम लोग का सही क्या होगा? ए वाला सही होगा। ए का दूसरा मतलब लाल किला को राजाधिराज शाहजहां, ठीक है। बी का क्या हो गया? तीसरा चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह और सी का लाल बाग पहला सुल्तान हैदर अली। ठीक है, तो इसका यह सही सुमेल होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह। इसमें कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। ठीक है, ये दिल्ली का पहला शासक है। कौन है दिल्ली का पहला शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना। क्या किया था? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश की स्थापना पूछता है किसके द्वारा हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। किस सन में हुआ था? 1206 में हुआ था। अगर वही दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक यदि संस्थापक की आप बात करें तो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का यदि वास्तविक आप बात करें कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वह किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो यह सारे क्वेश्चंस आपके यहां से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, इतिहास के कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं।
लेक्चर्स उस पर वीडियो बनाए गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? अभी आपको बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, यह क्या किया था? गौरी साम्राज्य से, ठीक है, गौर साम्राज्य या गौरी साम्राज्य से, ठीक है, जो गौरी साम्राज्य है उसके सुल्तान मोहम्मद बिन गौरी के साथ आया था। मोहम्मद बिन देखिए, गौर साम्राज्य से के सुल्तान मोहम्मद बिन गौरी का यह क्या था? गुलाम था। कौन गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। ये और गौरी साम्राज्य के जो सुल्तान है मोहम्मद बिन गौरी, उसका यह क्या था? गुलाम था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, क्लियर है, और क्या करता है? लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। यह सब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था? सारी चीजें की गई थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का क्या है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्न में से कौन सा है? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा है आलमगीरपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हम लोगों को इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह प्रमुख स्थल माना जाता है। कौन प्रमुख स्थल माना जाता है? मोहनजोदड़ो। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी में विशाल स्नानागार भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विशाल स्नानागार। क्लियर हुआ? तो विशाल स्नानागार हम लोग को कहाँ प्राप्त होता है? तो विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त होता है हम लोग को? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, यह सारे क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जो मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ क्या होगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चीज़ों को आराम से पढ़िए, रिलैक्स में पढ़िए, याद करते हुए चलिए, ताकि पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट न बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्न में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश से, पल्लव राजवंश से, कदम राजवंश से और गंग राजवंश से। तो वह किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? हम लोग का गंग राजवंश से संबंधित है। सूर्य का जो कोणार्क का मंदिर है, उसके अगर निर्माणकर्ता को पूछें, ठीक है, जो निर्माण करता है, तो निर्माणकर्ता कौन थे? तो राजा लांगुल नरसिंह देव। राजा लांगुल नरसिंह देव। ठीक है, राजा लांगुल नरसिंह जो देव थे, वह निर्माण करता थे। किसके थे? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया था? जो नरसिंह देव थे, इनकी क्या हो गई थी?
अब बात करें तो अकाल मृत्यु हो गया था। अकाल मृत्यु के कारण जो मंदिर का निर्माण कार्य है वह क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। तो किसका अकाल मृत्यु हो गया था, राजा लांगुल नरसिंह देव का। क्लियर हुआ। अब इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था। जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है, गंग राजवंशों द्वारा, उस समय गंग राजवंश का वहाँ पे शासन था, तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। निर्माण करता इसके थे राजा लांगुल नरसिंह देव। अकाल मृत्यु के कारण जो मंदिर का कार्य था वह क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था। तो इसका निर्माण 1253 से 1260 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, इसका निर्माण 1253 से 1260 के मध्य हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ है सारी चीजें कि इसका निर्माण कब हुआ। तो 1253 से 1260 के मध्य इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर हुआ बातें सारी आपको। ठीक है, मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया, तो इन्हें विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया, 1984। ठीक है, 1984 में इस मंदिर को क्या कर लिया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। किसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। क्लियर हुआ, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को बारीकी से ध्यान से समझते हुए चलिए ताकि कोई कंफ्यूजन आपको न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर। तो इसको बताइएगा कहाँ पे किया गया था। तो सबसे पहले इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। तो इलाहाबाद में किया गया था। और स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1772 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा इसका स्थापना हुआ, वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यह इससे क्वेश्चन सब बनते हैं कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लखनऊ में कब किया गया था, 1972 में। किसके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था, सर विलियम मुइर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो किसने किया था वह बताना है आपको। तो किसने किया था, सर विलियम मुइर के द्वारा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार को नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। इसको बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी। तो कौन बना था, कहाँ से बना था, उत्तर प्रदेश से। कौन बना था, सुचिता कृपलानी। जो सुचिता कृपलानी है वह पहली बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया था। और इनकी अगर आप इतिहास को देखें तो 1960 से 1963 तक यह क्या थी, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के तौर पे थी। कब से कब तक की बात हो रही है, 1960 से 1963। 1960 से 1963 तक यह क्या थी, उद्योग मंत्री, कैसे, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के तौर पे थी। सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री
थी, ठीक है। और 1963 में फिर यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं, ठीक है। कब, अगर मंथ पूछ दे तो अक्टूबर के महीने में लेती हैं। 1913 शपथ अपना ग्रहण करती हैं। उसके बाद यदि कोई मुख्यमंत्री बना महिला में तो इनके बाद 1995 में मायावती जी हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पे क्या करती है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं। तो कौन बनी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की उसके बाद, सुचित्रा कृपलानी के बाद? तो मायावती जी थी जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया हुआ था, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो कहाँ पे इसकी शुरुआत हुआ था? बिहार में हुआ था। क्षेत्र की बात करें तो कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है, मेरठ में हुआ था। बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। यह सैनिकों का विद्रोह था, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह विद्रोह था। तो यह 1857 की क्रांति आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। और जो भी इतिहास के वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको आप देखिए, उससे क्वेश्चंस बनाइए, जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं उसको समझिए, और यदि क्वेश्चन यहाँ पे किए जाते हैं तो उसमें उसका प्रयोग आप लोग करिए, बताने में करिए, एग्जाम में करिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।